मैं डॉक्टर रीना मित्तल गाज़ियाबाद से हूँ। मेरा अपना नर्सिंग होम है, वैसे पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। एक छोटी सी कविता और है। चमन में खिला एक फूल, कली से ये बोला, देख कितना खुशकिस्मत हूँ मैं इस चमन में अकेला। कली धीरे से मुस्कराई और बोली, सुन मेरे भाई, ये तूने क्यों भुला डाला। फूल खिलता है मुरझाने के लिए, भला तूने ये क्यों भुला डाला। फूल कहता है, मैंने माना कि कल मेरी विदाई है, पर ये तो बता पल दो पल के हंसने में क्या बुराई है। मैंने माना कि कल मेरी विदाई है, पर ये तो बता पल दो पल के हंसने में क्या बुराई है। जीने का हुनर कोई मुझसे सीखे तो सही, मैंने तो उम्र ही कांटों पे बिताई है, मैंने तो उम्र ही कांटों पे बिताई। एक बच्ची जब माँ को उदास पाती थी तो पूछती थी, माँ क्या हुआ है। माँ कहती थी, कुछ नहीं बेटा, आज गर्मी बहुत है, जी घबरा रहा है। जब माँ को आंसू गिराते देखती थी तो कहती थी, माँ रो रही हो। माँ कहती थी, नहीं बेटा, आँख में कुछ गिर गया है। बच्ची मन ही मन सोचती थी कि माँ हमें तो कहती है सच बोला करो, और खुद पता नहीं क्यों झूठ बोलती है। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन रसोई का अंक गणित उन्हें बड़े अच्छे से आता था। आने जाने वालों का, मेहमानों का बीज गणित बड़े अच्छे से संवार लेती थी, और शाम के समय पिता के ललाट पर उभरी हुई रेखा गणित की रेखाएं भी बहुत अच्छे से समझ लेती थी। लेकिन बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी, यौवन की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, और धीरे धीरे माँ का मर्म थोड़ा थोड़ा समझने लगी। एक दिन हल्दी के थापे लगाकर वो ससुराल चली आई। माँ की पीड़ा भी साथ में ले आई और सोचने लगी, माँ मैं अब समझी हूँ कि आखिर तुम ऐसा क्यों करती थी। मैं अब समझी हूँ माँ, ऐसा क्यों करती थी। अब जब भी मायके जाती हूँ, माँ का तकिया अब भी सीला सीला सफाती हूँ। जी चाहता है खूब चीख के रोऊँ और चिल्लाऊँ, माँ मैं तुम्हारी पीड़ा समझ गई हूँ, क्योंकि अब मैं भी माँ बन गई हूँ। मैं